Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agrawal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 7, that is fractions. And in today's part we are going to cover adding and subtraction of fractions. So yes, हमारा आज का टॉपिक यही है, हम सीखेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शंस में किया कैसे जाता है. So let's start with the topic on the screen. Screen is saying the topic that is adding and subtracting fractions. होता क्या है, ध्यान से समझिएगा. देखो यहां पे बोला गया है टू एड एंड सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस वी हैव टू मेक देयर डिनोमिनेटर्स इक्वल. सिंपल सी बात है, अभी तक हम लोग यही करते हुए आ रहे हैं. अगर हम लोगों को फ्रैक्शंस वैल्यू को कुछ करना हो रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को सेम कर रहे हैं. यस और नो? तो बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी आपको यही करना है, आप बात ध्यान रखिएगा. फॉर फाइंडिंग द एडिशन और फाइंडिंग द सब्ट्रैक्शन ऑफ द पर्टिकुलर फ्रैक्शंस, आपको ये याद रखना है कि उनका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. अब कुछ रूल्स इससे रिलेटेड देख लेते हैं कि अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे. स्टार्ट करें. आइए देखिए, बोला गया है फर्स्ट पॉइंट दैट इज व्हेन डिनोमिनेटर्स आर इक्वल. अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल है एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो हम लोग उसको सॉल्व कैसे करेंगे सर. तो आइए देख लेते हैं कि इस चीज को सॉल्व कैसे किया जाएगा. ध्यान से पढ़िएगा. If two or more fractions have the same denominator, देखिए अगर दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन का सेम डिनोमिनेटर होगा, we can add और subtract their numerator. ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसको हम लोग या तो प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है. एंड द डिनोमिनेटर विल रिमेन द सेम, और डिनोमिनेटर क्या रहेगा, सेम रहेगा. फिर समझिए मेरी बात को कि अगर हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू का करना है और उसका डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देंगे आंसर में, और जो न्यूमरेटर वाली वैल्यूज है उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी हमें पूछा गया है, एडिशन है तो न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्शन पूछा गया है तो दोनों न्यूमरेटर को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा. आइए एग्जाम्पल से समझते, थोड़ा बेटर समझ में आएगा. यस और नो? चलिए एग्जाम्पल कह रहा है 3/8 प्लस 2/8. अब यहां पे आप देखेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है. तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप क्या करेंगे बेटा, डिनोमिनेटर आप एज इट इज लिख देंगे और न्यूमरेटर को आप क्या करेंगे, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है उसके हिसाब से आप प्लस या माइनस करेंगे. सो इन दिस क्वेश्चन वी कैन सी देयर इज अ साइन ऑफ एडिशन, दैट मीन्स हम 3 + 2 करेंगे, दैट इज 5. तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5/8. सिंपल. बताओ क्या कॉम्प्लिकेटेड लगा क्या इसमें, कुछ नहीं है सर. डिनोमिनेटर अगर सेम है तो एज इट इज लिख दो और न्यूमरेटर को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर दो, प्लस या माइनस करके आंसर लिख दो. इससे ज्यादा इजी कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता. आ रही है बात समझ में? तो ये तो था हमारा एडिशन का. एक सब्ट्रैक्शन का भी एग्जाम्पल देख लो. यहां पे 7/9 - 4/9, तो हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम है. इफ डिनोमिनेटर इज सेम वी विल राइट द डिनोमिनेटर एज इट इज. तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 9 का 9 ही कॉपी पेस्ट कर देंगे. आ रही है बात समझ में? उसके बाद न्यूमरेटर को प्लस या माइनस करेंगे जैसा क्वेश्चन में बोला गया है. वी कैन सी हियर इज द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन. तो क्या करेंगे, 7 - 4 करेंगे. तो 7 - 4 करेंगे तो कितना आएगा, 3. कितना आएगा, 3. तो हम लोग लिखेंगे 3. सो दिस इज आर आंसर. ये हमारा क्या हो गया सर, आंसर हो गया, दैट इज 3/9. आ गई बात समझ में? एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम लोग फ्रैक्शन में कैसे करते हैं अगर डिनोमिनेटर सेम है तो. कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं है, बिल्कुल क्लियर है ये चीज. आइए सेकंड टॉपिक देखते हैं. सेकंड टॉपिक सीइंग व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. अभी तक आप मुझे बताओ, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट थे तो आप क्या कर रहे थे, आप एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे थे ना, डिनोमिनेटर को सेम कर रहे थे हम लोग. यस और नो? कुछ नया मैं बता रहा हूं आपको. अभी अभी हम लोगों ने किया है कि हम लोगों ने डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए उन वैल्यूज का एलसीएम लिया है. तो यहां पे क्या नया है, कुछ भी नहीं. यहां पे भी हम लोग वही करेंगे, वी विल टेक आउट द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स वैल्यूज एंड मेक इट सेम. यस और नो? तो आइए देखते हैं कि बुकिश लैंग्वेज क्या कहती है हमको. आइए हम लोग पढ़ते हैं. इट इज सेइंग इफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ 2 or more fractions are different, then the LCM of the denominator must first be found, then the fractions are to be added or subtracted by changing them to the same denominator. देखो बात वही है, वही बोला गया है कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप एलसीएम लेके पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे और फिर फर्स्ट वाला रूल जो हम लोग अभी कर रहे थे कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर देंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर हम लोग एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे. आ रही है बात समझ में? कोई भी नई बात नहीं है. आइए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा.
देखिए यहाँ पे बोला एग्जाम्पल 1/4 एंड 1/6। यहाँ पे हमें न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं, अगर न्यूमरेटर सेम होगा तो हम लोग डिनोमिनेटर की वैल्यू चेक करेंगे, नहीं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना, आपको डिनोमिनेटर ही सेम करना पड़ेगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन के अंदर। तो आप सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करेंगे। If denominator is same, then well and good. If not, then you have to convert them into the same denominator by taking LCM. Yes or no? तो आइए हम लोग देखते हैं, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम लोग ऑब्वियसली क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम किसका लेंगे, 4 and 6 का। सो लेट्स टेक द एलसीएम ऑफ 4 and 6। तो वी विल राइट 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2 and 3 and we will divide it by 3। So we do have 1 1। हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ चुका है 1 and 1। तो 1 1 आते वी विल स्टॉप इट हेयर, हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे एंड वी विल मल्टीप्लाई दीज वैल्यूज। सो व्हाट आर द वैल्यूज, 2 into 2 into 3, दैट इज 2 2s are 4, 4 3s are 12। यस और नो, हमारे पास एलसीएम क्या आ गया सर, 12 आ गया। तो आइए इसको अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हम लोग लिखेंगे 12, नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड, ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई। तो 4 3s are 12 होता है, 3 1s are 3 हो गया। यहां प्लस का साइन है तो हम यहां भी प्लस का साइन लगाएंगे। 6 2s are 12 होता है, 2 1s are 2 हो गया। तो वी डू हैव टू फ्रैक्शंस, या फिर आप इसको डायरेक्टली यहां से सॉल्व कर दीजिए। अब देखो मैं आपको समझाता हूं, या तो आप इसको यहां लिख लीजिए, एक वैल्यू आ गई हमारे पास 3/12 प्लस एक वैल्यू आ गई हमारे पास 2/12। ठीक है, इसको यहां से हटा दो। क्या डिनोमिनेटर सेम हो गया, बिल्कुल हो गया। तो फर्स्ट वाला रूल फॉलो कर लो ना कि डिनोमिनेटर एज इट इज कॉपी पेस्ट करो और न्यूमरेटर को प्लस या माइनस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लो। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे पास 12 है तो हम 12 लिख देंगे। न्यूमरेटर 3 और 2 है और इनके बीच में प्लस का साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 और 2 को प्लस कर देंगे, इनका सम कर देंगे। तो कितना आएगा, 5/12 आएगा। तो यही तो हमारा आंसर है। बोलो क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, हमको इतना पता लग चुका है कि हम लोग एलसीएम से कैसे डिनोमिनेटर सेम करेंगे। अगर आपको वो बात समझ में आ गई है ना, तो ये तो आपके लिए बिल्कुल एकदम सिंपल सी चीज है ना। तो आपको समझ में आया ये क्वेश्चन कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम कैसे डिनोमिनेटर सेम करके उसको एडिशन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, आइए आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें हम लोग सब्ट्रैक्शन करके देख लेते हैं। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे वी डू हैव सब्ट्रैक्शन। क्या है हमारे पास, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन में हम क्या देख रहे हैं, 5/8 माइनस 3/10 है। अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, तो व्हाट वी विल डू, वी विल मेक इट सेम। तो सेम बनाने के लिए हम 8 और 10 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 8 और 10 के एलसीएम के हम को 2 से करेंगे, 2 4s are 8, 2 5s are 10। फिर 2 से करेंगे, 2 2s are 4 और 5 एज इट इज आएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 1s are 2, 5 एज इट इज आएगा। देन हम लोग 5 से करेंगे। वाई, ये बात समझ में आ गई कि हम लोग यहाँ क्यों रुके, क्योंकि यहाँ 1 1 आ गया, हम लोग यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। एलसीएम निकालने के लिए इन वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे बेटा, 2 into 2 into 2 into 5। यस और नो, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2s are 10, 10 2s are 20, 20 2s are 40। व्हाट इज द एलसीएम, यस वी डू हैव 40 एज द एलसीएम। 40 हमारा एलसीएम आया, बहुत बढ़िया। नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहां लिखा हमने 40, नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो 8 को हम लोग जब करेंगे तो 8 5 जा 40 होता है, 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। नेगेटिव साइन है, नेगेटिव का साइन लगाएंगे। 10 4 जा 40 होता है, 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो वी डू हैव टू वैल्यूज, दैट इज 25/40 आ गया माइनस 12/40 आ गया। अब क्या करेंगे, जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करते हैं, वी विल राइट डिनोमिनेटर एज इट इज एंड वी विल सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स। व्हाई सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहां पे हमारे पास सब्ट्रैक्ट का साइन लगा हुआ है। यस और नो, बहुत ही बढ़िया। आइए यहां हम डिनोमिनेटर में 40 एज इट इज लिख दे, बिल्कुल सर। 25 में से 12 सब्ट्रैक्ट करते हैं, आइए यहां पे करके दिखाते हैं। 25 में से 12, तो यहां बचेगा 3, यहां बचेगा 1। यस और नो, क्लियर है। तो यहां कितना आ जाएगा हमारे पास, 13 आ जाएगा। इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। सो व्हाट इज द आंसर, 30/40। 30/40 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। बताओ कोई डाउट इस क्वेश्चन में, क्या एडिशन वाले में कोई डाउट है, नहीं है। एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन दोनों क्लियर है, समझ में आ गया कि कैसे हम लोग फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे डिनोमिनेटर सेम करेंगे। और डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा या फिर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम कैसे हम लोग उसका आंसर निकालेंगे, या तो हम न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे
या हम न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे जैसा क्वेश्चन में हमें गिवन होगा। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया आपको? चलिए आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं एक नई हेडिंग दैट इज ब्रह्मगुप्त मेथड। सर ये ब्रह्मगुप्त मेथड क्या है? चलिए मैं आपसे पूछता हूं, मैं तो बाद में बताऊंगा, पहले आप मुझे बताइए व्हाट इज ब्रह्मगुप्त मेथड। क्या आपको पता है ये क्या होता है? व्हाट इज दिस ब्रह्मगुप्त मेथड? जानते हैं आप इसके बारे में कुछ? नहीं जानते? बेटा अभी तक हम लोग जो करते आए ना डिनोमिनेटर सेम करने वाला प्रोसेस, वो डिनोमिनेटर सेम करके आंसर जो निकाल रहे हैं वही हमारा क्या कहलाता है? ब्रह्मगुप्त मेथड कहलाता है। तो ये जस्ट आपके एक नॉलेज के लिए रखा गया था कि आपको पता होना चाहिए कि जो आप ये बार बार फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं ना एलसीएम लेके, ये मेथड कहलाता क्या है? इसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मगुप्त मेथड कहते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इट्स जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपकी नॉलेज के लिए एक छोटा सा हम लोगों ने यहाँ पे हेडिंग रखा ताकि आपको पता होना चाहिए कि आप जो फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं ये मेथड कौन सा कहलाता है। ये मेथड कहलाता है, साथ बोलिए मेरे, कौन सा? लाउड। ब्रह्मगुप्त मेथड। कौन सा मेथड कहलाता है ये? ब्रह्मगुप्त मेथड, जिसमें हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करके वैल्यूज को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं या फिर हम उनका कंपैरिजन करते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया ये क्वेश्चन आपको? ये टॉपिक समझ में आया आपको? ब्रह्मगुप्त मेथड होता क्या है? वेरी नाइस। तो चलिए आगे देखते हैं और हम लोग चढ़ते हैं लर्निंग आउटकम्स की तरफ। लर्निंग आउटकम्स में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने क्या सीखा। फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने सीखा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, और दूसरी चीज हम लोगों ने देखी, दूसरा पॉइंट था दैट इज ब्रह्मगुप्त मेथड। तो जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग करते हैं फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम करने के बाद, वो जो डिनोमिनेटर सेम हो रहा है वो प्रोसेस ही कहलाता है ब्रह्मगुप्त मेथड। क्लियर है? समझ में आ गया आज के टॉपिक्स? वेरी नाइस। अगर इतना समझ में आ गया तो क्या करें अब? असेसमेंट ले लें? तो आइए चलिए असेसमेंट की तरफ चलते हैं और फर्स्ट असेसमेंट लेते हैं हम लोग स्क्रीन पे। असेसमेंट कह रहा है द सम ऑफ फ्रैक्शन दिस एंड दिस विल बी 3/5 और 4/5 का सम जो होगा वो क्या होगा? तो बेटा हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग डिनोमिनेटर तो एज इट इज लिख देंगे 5, और न्यूमरेटर हम लोग को प्लस के साइन के साथ दिख रहा है तो उसको प्लस कर देंगे। 4 और 3 7, कितना होता है? 7। तो हम लोग लिखेंगे 7/5। क्या 7/5 है? बी। बी इज द राइट आंसर, 7/5। इजी था, समझ में आ गया? आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा हार्ड। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, याद रखिएगा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है। आप क्या करेंगे? जल्दीबाजी में यहां लिखेंगे 12/6 माइनस 10/3, है ना? यही करेंगे ना हम लोग, यही करने वाले थे हम लोगों ने, दिमाग में सोच लिया था यही करेंगे, झूठ नहीं बोलना, सोचा था ना ये। ठीक है, बट ये गलत है। क्यों? क्वेश्चन पढ़ो, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। 10/3 से आपको ये माइनस करना है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 10/3 माइनस 12/6। अब ये करेक्ट हुआ है, सब्ट्रैक्ट 12/6 फ्रॉम 10/3। 10/3 में से आपको 12/6 माइनस करना है। तो इन क्वेश्चंस का जरा ध्यान रखिएगा, जल्दीबाजी में अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं और आपको वो चीज नहीं करनी है। तो आइए अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए एलसीएम क्या आएगा 3 और 6 का? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 2 से करेंगे तो ये 1 1 आ गया। तो हमारे पास आया 2 into 3 दैट इज 6। हमारे पास एलसीएम आ गया 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड, 3 2 जा 6, 2 10 जा 20, माइनस का साइन लगाएंगे, 6 1 जा 6 और ये हो जाएगा 12। अब हमारे पास दो फ्रैक्शंस आ गए दैट इज 20/6 माइनस 12/6। डिनोमिनेटर सेम है, एज इट इज लिख देंगे। एंड व्हाट अबाउट न्यूमरेटर? न्यूमरेटर को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इज सेइंग 20 माइनस 12 दैट इज माइनस करना है। तो 20 में से 12 गया तो हमारे पास बचा 8, तो 8/6 इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे क्या हमें 8/6 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब क्या करें सर, ये तो गलत हो गया हमारा। नहीं, मैं फिर आपको बताऊंगा, जब भी फ्रैक्शन वैल्यूज अगर आपकी सेम नहीं आ रही तो आप चेक करिए कि क्या ये सिंप्लीफाई हो रहा है, क्या ये छोटा होगा, कटेगा ये किसी से। तो आइए देखते हैं 8/6 अगर हम देखेंगे ना बेटा, यहाँ पे 8/6 ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। किससे डिवाइड हो रहे हैं? 2 से। तो हम लिख सकते हैं 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6। तो 4/3 हम कह सकते हैं। तो क्या है? 4/3 है, ये रहा ना सर 4/3। तो आंसर तो गलत हो ही नहीं सकता। बस दिमाग और नजरिए की बात है कि आप कैसे उसको देख रहे हैं। बच्चे क्या करेंगे? 8/6
ऑप्शन नहीं है, घबरा जाएंगे, गलत हो गया, कॉपी बंद करी, छुट्टी मम्मी, मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा पढ़ा हुआ। ऐसे नहीं करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। अगर 8/6 हमारा आंसर नहीं आ रहा तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या ये और अभी सिंप्लीफाई होगा, कट होगा। सेम वैल्यू से हमने देखा कि ये कट हो रहा है, ऊपर और नीचे वाली वैल्यू दोनों 2 से डिवाइड हो रही है, तो 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 4/3, और 4/3 हमारे पास आंसर में था। तो हम लोगों को घबराना नहीं है, आंसर्स हमारे सेम निकलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत से पढ़ रहे हो, तो गलत होने का तो सवाल ही नहीं है। आपको इतना समझ में आ गया हम लोगों ने जो आज किया? कोई डाउट इसमें? नहीं? अगर समझ में आ गया, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।